नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमेशा की तरह ही मैंने सिर्फ वही फैक्ट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों का समय, स्टूडेंट्स का समय बहुत ही कीमती है, तो उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए। पूरी पीढ़ी पढ़कर फालतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। ज़रूरी ज़रूरी जो घटना है वो एक महीने में 20 से 30 ही घटती हैं। हर दिन ऐसी घटना नहीं घटती है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका लिंक सेम पीडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है। और अगर आप एमपी के स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं, एमपीपीएससी, व्यापम या कोई दूसरा, तो उसके लिए मैंने घटना चक्र का लिंक भी दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती में ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं हम, किन्नरों को बोलते हैं, इनको आरक्षण प्रदान किया है? तो ये प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका कर्नाटका। क्या किया है कर्नाटका ने? इसने 1% आरक्षण दिया है अपनी टोटल वैकेंसी में, और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है। इसके साथ ही याद रखें, मध्य प्रदेश भी एक ऐसा पहला स्टेट है जिसमें पहली बार कोई किन्नर विधायक बना था 1998 से लेकर 2003 के बीच में, और इनका नाम था शबनम मौसी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो आशुतोष राणा जी ने बनाई है। इसके पहले जो ट्रांसजेंडर का जो मताधिकार था वो 1994 से दिया गया था। इसके पहले उनको चुनाव देने मतदान देने का अधिकार नहीं था। अगला जरूरी फैक्ट हम देखें जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 12वीं शताब्दी में एक संत हुए थे रामानुजाचार्य। इनका जन्म लगभग 1110 ईस्वी में माना गया है। इनकी एक विशाल मूर्ति बन रही है और उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और ये बैठे हुए मुद्रा में मूर्ति है, और इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 216 फीट। पूछ सकते हैं आपसे मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। इसका अनावरण कब हुआ है? 5 फरवरी 2022 को। रामानुजाचार्य कौन थे? ये एक वैष्णव संत थे, विष्णु जी के भक्त थे, और इन्हीं के शिष्य हुए थे आगे जाके रामानंद, और इन्हीं के आगे से हुए थे कबीर, रैदास और सूरदास, जो काफ़ी फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं तो प्रो कबड्डी लीग 2021 के फाइनल मैच में किस टीम ने पहली बार ट्रॉफी जीती है? तो ये 8वां सीजन था, और इसमें दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है। कितने स्कोर से ये हराया इन्होंने इनको? 37-36 से। चलिए पेन चालू कर देता हूँ अपना मैं। ठीक है, और ये 8वां एडिशन था, 7 पहले हो चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एमपी के एग्जाम में पूछते हैं भैया ऐसी संस्थाओं के बारे में, फुल फॉर्म जरूर याद रखें। इन्होंने अपना भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया है, क्या है नाम उसका? EOS-04। ठीक है, इसरो के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखें। शुरुआत में जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तब इसरो नहीं था। इसरो का नाम 1969 में दिया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? इनकॉस्पर। इनकॉस्पर विक्रम साराभाई ने शुरू किया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। अपनी ही दम पर इन्होंने शुरू किया था 1962 में। बाद में इंडियन गवर्नमेंट का इनको हेल्प मिला था, और 1969 में इनकॉस्पर को समाप्त करके इसरो को शुरू किया गया था। बहुत मेहनत की थी इन्होंने इसरो के लिए। और साथ में एक दो फैक्ट और देखें। भारत का जो पहला उपग्रह है वो रूस की मदद से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। ये कब से कब तक थे? 1963 से 1973 के बीच में थे, 9 साल के लिए थे। और वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। ये अभी 2021 में ही शायद बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है K7 का। K7 वही हैं जिन्होंने अभी मंगलयान जो भेजा था
सॉरी चंद्रयान जो भेजा गया था इन्हीं के समय पर, और किस्मत से वो 2 किलोमीटर दूर पहले ही वो अनसक्सेसफुल रहा था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? ये भारत में होगा, और ये 2022 का इंडोनेशिया में होगा। 23 का इंडिया में है, 22 का इंडोनेशिया में है। G20 है क्या? बहुत ही 20 पावरफुल देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन के देश भी इसमें आते हैं। ये कब शुरू हुआ था? 26 सितंबर 1999 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं, लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो G20 देशों की ही है। मतलब लगभग मान के चलें कि पूरी दुनिया ही इसमें आ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है IOC, फुल फॉर्म याद रखें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी मीटिंग होनी है, ओलंपिक होना नहीं है, इसकी सिर्फ मीटिंग की होनी है 2023 में। और ये कहाँ पर होगी? ये भारत में होगी। ओलंपिक नहीं हो सकता, भारत की अभी इतनी पहुंच नहीं है कि ओलंपिक करा दे, सिर्फ इसकी मीटिंग होगी 2023 में। और इसके पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है इंडिया में, वो हुई है 1983 में। IOC, इसके बारे में याद रखें, ये कमेटी कब बनी थी IOC की? 1984 में। कहाँ पर गठित हुई थी? ये पेरिस में गठित हुई थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे दिमेत्रिस विकेलस। वर्तमान अध्यक्ष कौन है IOC के? थॉमस बाक। IOC में आप देखते हो उसके लोगो में 5 आपको ऐसे सिंबल दिखेंगे, गोले मिलेंगे। इनका यूज़ क्या है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये पांचों सर्कल 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू वाला ऑस्ट्रेलिया को, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, ग्रीन यूरोप और ये येलो एशिया, ठीक है। एशिया के लोगों को इसीलिए क्या बोलते हैं? पीले लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के किस महिला खिलाड़ी ने 22 फरवरी 2022 में मॉस्को बुश स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है आपका सादिया तारिक ने। कौन है सादिया तारिक? इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष है और ये कश्मीर की रहने वाली हैं। इन्होंने बुशू स्टार चैंपियनशिप, क्या होता है बुशू? एक मार्शल आर्ट का ही एक फॉर्म होता है जिसको गेम की तरह खेला जाता है। और इन्होंने किसको हराया है? रूस की महिला खिलाड़ी को हराया है और ये गोल्ड मेडल जीता है। ये 2 बार नेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत द्वारा युद्धरत यूक्रेन पर, बहुत ही टफ लैंग्वेज है, सिंपल बता देता हूँ। रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है ताकि भारतीय विद्यार्थियों को वहाँ लाया जा सके। तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया। सॉरी, रुपीस लगा दिया, आदत पड़ गई है। 18,000 भारतीयों को, स्टूडेंट थे मोस्टली, और इनको किस रास्ते से लाया गया? यूक्रेन के बगल में ही पोलैंड है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट आए हैं वो पोलैंड से ही आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, भारत के किस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हराकर सनसनी उत्पन्न की है? ये हैं आपके रमेश बाबू प्रगन्नानंदा। बहुत ही टफ नेम है इनका, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने नंबर 1 प्लेयर जो नॉर्वे के थे, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, इनको हराया है। और रमेश बाबू का जो पोजीशन थी वो 12th थी इसमें। सोचिए, एक तो काफ़ी कम एज है और दूसरा इन्होंने हराया भी है उसको जो नंबर 1 पर है और 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। अगला फैक्ट है, भारत के किस उद्योगपति को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फरवरी 2022 में प्रदान किया गया है? आप सभी उनका नाम जानते हैं, उनका नाम है रतन टाटा। इनको किस सम्मान से नवाजा गया है? असम वैभव, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा अवार्ड है असम का। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत और ओमान इन दोनों की सेनाओं ने अभी एक संयुक्त अभ्यास किया है और ये भारत में ही हुआ है। इसका क्या नाम है? ईस्टर्न ब्रिज 6। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इंडिया में हुआ है, इसलिए नाम याद रखें। इंडियन एयरफोर्स IAF और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान RAFO, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त अभ्यास किया है
ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है। छठवां संस्करण था, 5 पहले से ही हो चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। इसके द्वारा पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा 2023 में हॉकी का। ये कहाँ पर होगा? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में होगा, इसीलिए क्वेश्चन बना है। 2023 में होगा। और दो चीज़ें इसमें और याद रखें, इंडिया के कौन से स्टेडियम्स में होगा? ये होगा कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, और है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये राउरकेला में है। अगर आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स आते हैं तो ये हॉकी के स्टेडियम जरूर याद रखें। क्रिकेट के तो आप सबको रटे हैं, लेकिन हॉकी के भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला फैक्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी, सिर्फ एक ही खिलाड़ी गए थे और इन्होंने ही भाग लिया था। ये थे कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान। किस खेल में इन्होंने भाग लिया था? इन्होंने लिया था अल्पाइन स्कीइंग, लगभग बर्फ जैसा ये खेल होता है, ठीक है। और ये 45वें नंबर पर रहे थे। जो पदक तालिका है उसमें नंबर 1 पर कौन सी कंट्री रही है? वो रही है आपकी नॉर्वे। शीतकालीन ओलंपिक्स में मोस्टली जो स्पोर्ट्स होते हैं वो आपके बर्फ़ से रिलेटेड होते हैं। आइस हॉकी होता है, ये अल्पाइन स्काइंग होता है। जहाँ जहाँ आइस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारे स्पोर्ट्स आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला फैक्ट है भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने फरवरी 2022 को इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? आप सभी जानते हैं उनको, रोहित शर्मा, ठीक है। इनके टोटल रन अब हो चुके हैं 3307, लेकिन ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे हो सकता है इससे ज़्यादा हो गए हों। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? मार्टिन गुप्टिल का, 3299 का है। थर्ड नंबर पर शायद विराट कोहली हैं, देखना पड़ेगा। इसके अलावा रोहित के नाम में एक और रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे पहले 125 मैच खेले हैं T20 इंटरनेशनल। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार, मतलब 5वीं बार ये किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा छोटा वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। और भारत फाइनल में 8 बार पहुंची है, जिसमें से 3 बार हारी है और 5 बार चैंपियन बनी है। भारत के कप्तान कौन थे? ये भारत के कप्तान थे यशदुल, अंडर 19 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। क्या हुआ था? 21 फरवरी 2022 को रशिया ने दो देश जो बॉर्डर पर ही है रशिया के, इनको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। ये थे आपके दोनेत्स्क और लुहानस्क, ये बगल में ही बने हुए हैं, ये दोनों सिटी हैं, लेकिन ये रशिया इनको राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुका था। और इसके बाद में जो युद्ध हुआ है वो आप सभी को पता है। अगला फैक्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 1000वां मैच 2022 में कहाँ खेला है? ये खेला था इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। किसके विरुद्ध खेला था? ये खेला था इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेला था। और इसके साथ में एक चीज़ और याद रखें कि भारत ने 1974 में अपना सबसे पहले ODI खेला था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और इसमें कैप्टन कौन थे? अजीत वाडेकर थे। भारत एकमात्र कंट्री है जो 1000 मैच खेल चुकी है। इसके बाद में शायद ऑस्ट्रेलिया है, 950 कुछ समथिंग मैच हैं। सबसे ज़्यादा सिर्फ इंडिया के मैच है इसमें। अगला फैक्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में किस राष्ट्र को तालिका में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है आपका नॉर्वे को, ठीक है। इस इंडेक्स में सबसे पहले नॉर्वे है, उसके बाद में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है। टोटल 167 कंट्रीज थे और अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है। आपको पता है वह डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। भारत की स्थिति क्या है? ठीक ठाक है, 46वां स्थान है। 6 से 8 तक जिस कंट्रीज ने नंबर दिए हैं, मतलब उनकी डेमोक्रेसी ठीक ठाक है, लेकिन सुधार की ज़रूरत है। इंडिया के पड़ोसी कंट्रियों में देखें तो चाइना ने 148वीं पोजीशन हासिल की है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश 75 है, नेपाल 101 है, श्रीलंका 67 है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है रूस द्वारा यूक्रेन पर अभी जो हमला हुआ है 2022 में, इसके विरोध में
इंटरनेशनल जो बैंक होती है वो ऑनलाइन लेन देन बंद कर देती हैं, और ये ऑनलाइन जो लेन देन होता है एक सोसाइटी के थ्रू होता है। इस सोसाइटी का नाम क्या है? इस सोसाइटी का नाम है स्विफ्ट। गाड़ी नहीं है, नाम है ये सोसाइटी। इसका नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइज इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे हम इंडिया में आरटीजीएस यूज़ करते हैं, एनईएफटी यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर स्विफ्ट का यूज़ किया जाता है। ये सोसाइटी बेल्जियम में स्थापित हुई थी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब क्या होगा, रूस जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर पाएगा। अगला है वन ओशियन समिट। क्वेश्चन जानते हैं क्या था? समुद्र को बचाने के लिए फ्रांस का एक शहर है ब्रेस्ट, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, उसका नाम क्या है? वन ओशियन समिट। किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के पर्यावरण को बचाना। तो ये कुछ ज़रूरी फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अंत तक देखा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में भी वीडियो देख सकते हैं, सेम टू सेम है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एमपी के एग्ज़ाम देते हैं तो घटना चक्र, जिसमें सिर्फ मोस्टली मैंने वही फैक्ट लिए हैं जो एमपी में घटनाएं घटी हैं, तो उनका वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आगे जाके आपको एक क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप करंट अफेयर्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।